हेरथ छु यिनवाजिन म्याइन तरफ महारा छु तहे हेर सुहुंद हथत पोश्त लॉकटन माय तो बाइडन याजद उर्जूत दूरकुट। नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन सभी हिंदू महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित यह त्योहार त्रयोदशी को ही मनाते हैं। जबकि देश के अलग अलग राज्यों में यह एक दिन का त्योहार है, वहीं कश्मीर के हिंदू इसे उत्सव के रूप में 3 हफ्तों तक मनाते हैं। फागुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तक इस उत्सव की चहल पहल बनी रहती है। महाशिवरात्रि को कश्मीरी में हेरथ कहते हैं। संस्कृत के शब्द हर रात्रि से बना है हेरथ। कश्मीरी पंडितों के लिए हेरथ एक भैरव उत्सव है। इस दिन भगवान शिव की पूजा वटुक भैरव के रूप में करी जाती है, इसीलिए इसे वटुक पूजा भी कहा जाता है। पारंपरिक रूप से हेरथ की पूजा ठोकुरकुट या चौक में करी जाती है। चौक यानी रसोई घर को भी हमारे धर्म में ठोकुरकुट यानी पूजा घर के समान ही पवित्र माना जाता है। आजकल बदली हुई परिस्थितियों में यदि ठोकुरकुट या चौक में अधिक जगह ना हो तो हम इसे किसी कमरे में भी पूजा कर सकते हैं। हेरथ की पूजा में भगवान की मूर्तियां या फोटो के बदले अलग अलग आकार के घटों या पात्रों को ही ईश्वर की प्रतिमा के समान माना जाता है। इन्हीं में ही ईश्वर की स्थापना करी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। कश्मीर में शिवरात्रि मनाने का उल्लेख नीलमत पुराण में भी मिलता है। यानी 5000 साल पहले जब मनुष्यों ने कश्मीर में रहना शुरू किया, तभी से शिवरात्रि मनाई जा रही है। उस समय मनुष्य प्रकृति की पूजा ही करता था या फिर कलश की। मूर्तियां बनाने का चलन वैदिक काल से आया, उससे पहले नहीं था। एक अन्य कारण यह भी है कि हेरथ पूजा के इष्ट देव जो वटुक भैरव और रमन भैरव हैं, वो भी गणेश जी की भांति ही महादेवी के मानस पुत्र हैं और वे कलश से ही प्रकट हुए थे। हेरथ की पूजा में मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करने की प्रथा थी। पूजा के बाद इन्हें नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था, क्योंकि पूजा के समय इन पात्रों में देवता विराजते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूजा समाप्त होने पर भी इन पात्रों में देवताओं का अंश रह जाता है। जल को हिंदू धर्म में ब्रह्म स्वरूप माना गया है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में केवल जल ही जल था और उसी से सारी सृष्टि बनी। इसीलिए माना जाता है कि जल में विसर्जन करने से इन पात्रों में जो स्थित देवी अंश होते हैं वो भी ब्रह्म में मिल जाते हैं। इसीलिए पूजा के बाद निर्माल आदि भी नदियों में डाल दिया जाता है। यदि नदी पास में ना हो तो हम किसी पेड़ के नीचे भी निर्माल डाल देते हैं। समय के साथ साथ मिट्टी के घटों की जगह पीतल, तांबे, कांसे और अब स्टील ने ले ली है। पूजा के बाद हम इन्हें विसर्जित नहीं करते, पर अलग रख दिए जाते हैं और अगले साल पूजा में यही प्रयोग में लाए जाते हैं। पूजा स्थल पर रखे अनेक आकार के इन पात्रों को सम्मिलित रूप से हम वटुक कहते हैं और इनकी स्थापना करने को वटुक वरुण कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि हम वटुक पूजा में किन किन देवताओं को स्थापित करेंगे। हेरथ पूजा के इष्ट वटुक राज के लिए हम एक बड़ा घट, जिसे कश्मीरी में नोट कहते हैं, वह रखेंगे। राम भैरव या रमन भैरव के लिए एक मीडियम साइज का गड़वू लिया जाता है। एक खुले मुंह वाला बर्तन जिसे डूल कहते हैं, यह भी अन्य भैरवों का प्रतीक है। 2 छोटी छोटी कटोरियां क्षेत्रपालों का प्रतीक है। इन्हें कश्मीरी में संयवार्य कहा जाता है। कश्मीर में सभी पूजा के पहले इस क्षेत्रपालों की पूजा का विधान है, क्योंकि क्षेत्रपाल क्षेत्रों के रक्षक होते हैं और यही क्षेत्रपाल पूजा स्थल की भी रक्षा करते हैं। इसके अलावा 2 अन्य कटोरियां ऋषियों का प्रतीक है। इन्हें ऋषवार्य कहा जाता है। 2 कटोरियां गंधर्वों का प्रतीक के रूप में रखी जाती हैं। इन्हें म्यचवार्य कहा जाता है। ऋषवार्य और मिचवार्य कुछ घर स्थापित नहीं करते हैं। एक शिवलिंग की स्थापना भी करी जाती है, जिसे कश्मीरी में सन्यपोतुल कहा जाता है। यह शिव शक्ति का एक रूप है। इसके अलावा एक दुपजोर रखा जाता है, जो कि कार्तिकेय का प्रतीक है। एक अन्य मीडियम साइज गड़व भी पूजा में रखा जाता है, जो कि पूर्ण कुंभ यानी मंगल कलश है। यह मंगल कलश सभी हिंदू पूजा में रखा जाता है और यह सृष्टि का प्रतीक है। इसमें सभी देवता, मातृकाएं, नदियां, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र, वेद आदि का वास माना जाता है। इष्ट देव की पूजा से पहले कलश की पूजा करी जाती है। अब इन सभी देवों को हमें पूजा स्थल में स्थापित करना है। मन में यह भावना रखें कि इन घटों में देवता विराजेंगे, इसलिए इन्हें बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाएं।
अधिक आकर्षक दिखने से देवता भी शीघ्र ही इनमें स्थान ग्रहण करेंगे। सभी घटों और अन्य प्रतीकों को नैवेद्य, फूल माला, तिलक, बेलपत्र और वुसिर लगाए जाते हैं। वुसिर घास और फूलों से बनी हुई मालाओं को कहते हैं। सिंदूर और चंदन से इन्हें तिलक किया जाता है। ओम और स्वास्तिक लिखा जाता है और इन पात्रों को चांदी के वर्क भी लगाए जाते हैं। अब हम इन्हें अपने नियत स्थान पर रखते हैं। ये सभी प्रतीक हम इस प्रकार रखेंगे कि उनके सामने बैठे पूजक का मुख पूर्व की ओर रहे। देवताओं को अपने घर बुलाया है तो हम उन्हें धरती पर तो नहीं बैठाएंगे, इसलिए इन सभी प्रतीकों के लिए घास के आसन बनाए जाते हैं। इन्हें ही हम आर्य कहते हैं। यदि घास की आर्य ना हो तो फूल की पत्तियों का आसन बनाना चाहिए। अब हम इन सभी आर्यों पर इन प्रतीकों को रखते हैं। पहली पंक्ति में वटुकराज, रामगोड़, डुल और शनिवार्य रखी जाती है। दूसरी पंक्ति में ऋषवार्य और मेचवार्य और तीसरी पंक्ति में दुपजोर और शनिपोतुल। इनके अलावा मंगल कलश की भी स्थापना करी जाती है। इसके लिए चूने का एक डिजाइन धरती पर बनाया जाता है जिसे कि ब्रह्म कलश कहते हैं। उसमें बीच में एक अष्टदल कमल बना हुआ होता है जिस पर कि कलश को रखा जाता है। अब डुल को छोड़कर सभी पात्रों में अखरोट और पानी डाला जाता है। अब यह सभी प्रतीक देवतुल्य हो गए और इन्हें अब आसन से नहीं उठाया जाता। दाईं ओर सबसे ऊपर तेल का दीपक रखा जाता है और शनिपोतुल के आगे भी घी का दीपक रखा जाता है। रत्न दीप और धूप जलाया जाता है। इसके अलावा एक टोक में कंठगन यानी गुग्गल भी जलाना चाहिए। धूप, दीप और कंठगन जलाकर पूजा शुरू की जाती है। तो यह था वटुक वरुण पर मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नई वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।